बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर की प्रॉब्लम्स। तो चलते हैं हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो क्या कहता है, वो कहता है कि 7 नंबर प्रॉब्लम में अगर आपके पास ए वेक्टर हो प्लस एक बी वेक्टर हो, अगर उनका सम एक नल वेक्टर हो, व्हाट यू कैन से अबाउट कंपोनेंट्स। कहता है अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, उनका सम इज इक्वल टू 0 के बराबर हो तो उनके कंपोनेंट के बारे में आप क्या कहेंगे। तो अगर आप इनका सिंपल आंसर देना चाहते हैं तो सिंपल आंसर इसका ये है कि जो कंपोनेंट है उनकी मैग्नीट्यूड तो 0 हो सकती है, लेकिन जो उनके यूनिट वेक्टर हैं, उनकी डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर की, वो इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, और मजीद हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्ज किया हमारे पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है। ये माना कि हमारा x है, ये माना कि हमारा y है। ठीक है, ये x है, ये नेगेटिव x है, ये y है, ये आपका नेगेटिव y है। तो आपने क्या किया, इसमें एक वेक्टर ड्रा कर लिया जिसका नाम हमने रखा a। ठीक है, एक वेक्टर ड्रा कर लिया जिसका नाम हमने रखा b। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि a वेक्टर क्या है, इसकी दो कंपोनेंट बनेंगे। एक को आप ax कह सकते हैं, एक को ay कह सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक b है। ठीक है, तो उसका एक बनेगा bx जो माइनस होगा, और दूसरा उसका बनेगा by जो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर a है, एक वेक्टर आपके पास b है। वो क्या है, x y डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। a को ax नाम रख दिया, a का ay रख दिया। ठीक है, इस तरह b है, उसका नाम माइनस वो एक्स वाई में था, एक नेगेटिव, ये नेगेटिव x है तो माइनस बी एक्स आ गया। ये नेगेटिव y है तो उसका क्या आ गया, माइनस बी वाई आ गया। ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। मान लीजिए कि इसकी मैग्नीट्यूड 5 है और इसकी मैग्नीट्यूड भी 5 है। ठीक है, आपको पिक्चर की समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। फर्ज किया कि हमने क्या कहा कि अगर आपके पास ए एक्स हो, आई भी लिख लें साथ, और एक आपके पास बी एक्स हो वाई, और हमने कहा कि वो हमारे पास किसके बराबर है, 5 की, प्लस 5। इसी तरह हमारे पास वो इधर नेगेटिव वाले थे ना, इसलिए हमने क्या किया, उनको नेगेटिव लिखेंगे। एक आपके पास आ जाएगा माइनस बी एक्स आई, और दूसरा आपके पास आ जाएगा माइनस बी वाई जे, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, जे आएगा। क्या करें, उनको इधर ले आए, आपका ए एक्स आई आ गया, ए वाई जे आ गया, प्लस 5 आ गया। ये माइनस था, ये प्लस बी एक्स आई आ गया, ये प्लस बी वाई जे आ गया आपका। ठीक है, बी वाई जी आ गया। सॉरी, ये हमने 5 प्लस का लेना था क्योंकि वहाँ पर भी हमने उसकी 5 मैग्नीट्यूड ली है। तो जब ये इधर वाली साइड पर प्लस है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -5, ये -5 से कैंसिल हो गया। यानी यही तो बात कर रहा था कि उसकी मैग्नीट्यूड तो 0 हो सकती है, मैग्नीट्यूड एक दूसरे के साथ कैंसिल होगी, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो 0 नहीं हो सकती। वो देखना है हमने कैसे। एक हमारे पास ए एक्स आई आ गया, एक हमारे पास क्या आ गया, बी एक्स आई आ गया, दूसरा हमारे पास ए वाई जे आ गया, तीसरा हमारे पास बी वाई जे आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें आई कॉमन ले लिया, ये हमारे पास आ गया बी एक्स आई, तो दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ए वाई प्लस बी वाई, और साथ क्या आ गया, जे आ गया। यानी उनकी मैग्नीट्यूड तो 0 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई और जे हैं, इसकी वजह से इनकी क्या हो सकती है, डायरेक्शन 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही बात वो कह रहा था कि ए एक्स बी एक्स आप जो हैं वो 0 के बराबर तो हो सकते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड तो 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है ना, वो आपके पास वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमें ये क्या कहता है, तो वो कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशन वुड अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट्स
दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहता है वो कौन सी कंडीशन है कि जिसमें जो आपके वेक्टर हैं हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। तो फर्ज किया कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है, एक वेक्टर हमारे पास क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास एंगल है, जानते हैं कि थीटा के साथ वाला एंगल हमारे पास a cos थीटा होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, b sin थीटा आ गया, ठीक है, तो सॉरी a sin थीटा आ गया, ठीक है। यानी आपके पास क्या आ गया, एक आ गया a, इसके साथ y लगा लें, इसके साथ x लगा लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a x sin थीटा आ जाएगा और साथ आ जाएगा a y cos थीटा। एंगल देख ले इसमें कितना है, 25। तो हमने क्या देखा कि ax और ay इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी जितना ये है उतना ही वो है, तो उनकी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। यानी अगर इसकी 5 है तो इसकी भी 5 है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a sin थीटा a cos थीटा, ठीक है। तो sin थीटा इधर था, हमने sin थीटा इधर ले आए, cos थीटा इधर आ गया, a पहले इधर मौजूद था, एक और a आ गया, a ओवर a से कैंसिल हो गया, sin थीटा और cos थीटा हमारे पास होता है tan थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, फर्ज किया a वेक्टर था, उसकी x में मैग्नीट्यूड आपकी 4 थी, y में मैग्नीट्यूड भी 4 थी, आपके पास क्या आ गया, 1 ही आ जाएगा। तो आपके लिए थीटा मालूम करना है, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 आपका 45 के बराबर होता है, तो थीटा आपका किसके बराबर आ गया, 45। तो आपने उसमें बता देना है कि ये 45 एंगल पर आपका जो होगा, जब थीटा आपका 45 एंगल का होगा तब आपके कंपोनेंट्स क्या होंगे, आर इक्वल, उनकी मैग्नीट्यूड होगी। अब चलते हैं हम अपने 9 क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि इट इज पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज, क्योंकि जो आपके पास स्केलर है दोनों की जो है ना फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल कहने सिग्निफिकेंस वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है इसमें, जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है वो ओनली आपको मैग्नीट्यूड बताती है, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है। या एक और इसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है ना, और सॉरी फिजिकल क्वांटिटी क्या दिया, जो स्केलर क्वांटिटी है उनको आप सिंपल मेथड के तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है इनको हेड टू टेल के ग्राफिकल मेथड के जरिए हल किया जा सकता है, जिसमें हेड टू टेल रूल आता है, ठीक है। तो आपने ये बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि स्केलर और वेक्टर दोनों से मुख्तलिफ है। तो कैन यू एडेड टू जीरो टू नल वेक्टर, तो इसकी भी कहता है कि क्या आप जीरो और नल वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, तो इसकी भी यही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ऐड कर सकते क्योंकि स्केलर और वेक्टर दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, वो आप इस वाला आंसर भी इसमें लिख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहता है कि 11 क्वेश्चन आता है, टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी इक्वल टू जीरो। कहता है कि आपके पास टू वेक्टर है, मान लिया एक वेक्टर ए है, एक और वेक्टर है उसको हम कह लें 2a। यही तो बात कर रहा है कि अनइक्वल उनकी मैग्नीट्यूड है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर 2a है। तो क्या कहता है, कैन देयर सम बी इक्वल टू जीरो, तो उनका सम इक्वल टू जीरो होगा। अब करके देख लें, a प्लस 2a आपके पास 3a आ गया, तो क्या जीरो हुआ, नहीं जीरो हुआ। अब -2 करके देख लें, a माइनस 2 आ गया, 2a आ गया, तो क्या हुआ आपके पास -a ही आएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी क्योंकि साथ माइनस है, जब पहले वाला आएगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे ही होगी, 2a ही आएगा। लेकिन नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। क्या जीरो हुआ, नहीं जीरो हुआ। तो जीरो कब होगा, जीरो उस वक्त होगा जब व्हेन टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर हमारे पास हो, एक वेक्टर a हो और एक वेक्टर आपके पास एक और a हो। क्या हुआ कि टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन वी कैन से दैट the vector, then we say can sum to be equal to 0। यानी अगर आपके पास दो वेक्टर होंगे
उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, देन वी कैन से दैट सम बी इक्वल टू 0। यानी ए आपके पास आ गया, उसको ऐड कर ले माइनस ए में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम 5वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि शो दैट द सम एंड डिफरेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। तो ठीक है, स्टेटमेंट में आपने पूछ रहा है कि शो डैट, शो करें कि डाटा सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, के आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर जो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। टू वेक्टर हैं ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर ऑफ देयर सेम लेंथ। तो क्या एक जैसी उनके पास लेंथ होगी या सेम उनके पास लेंथ होगी, तो क्या वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे? तो हम ये डिस्कस करेंगे अभी। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप क्या कर लें, फर्ज किया आपके पास एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर ए है। ठीक है, एक वेक्टर आपने कहा कि आपके पास ए है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, एक वेक्टर आपके पास बी है जो वाई की डायरेक्शन में है। तो आपने हेड टू टेल रूल की मदद से उसको कर देना है ऐड, ए को बी में आपने कर दिया ऐड। इसी तरह आप नेगेटिव एक वेक्टर ले लें, या आप ये कह सकते हैं कि आप क्या करें, वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम ए से। ठीक है, हमारे पास बी वेक्टर आ गया, तो इसको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे, ये बी वेक्टर आएगा, हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे, इसका आर डैश नाम रख लें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो पहले वाला हमारे पास है आर, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए प्लस बी, उसकी मैग्नीट्यूड भी ये होगी। दूसरे वाला आर डैश है, तो इसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी, ए स्केयर आ जाएगा प्लस आ जाएगा, अगर माइनस बी स्केयर साथ लगा लें तो क्या होगा, आर आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस माइनस, ये प्लस ही रहेगा, माइनस है ऊपर स्केयर है, ये भी प्लस ही आ जाएगा, तो बी का स्केयर ही आ गया। इसका मतलब है कि आपकी आर और आर डैश दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। अभी अभी जैसे हमने पीछे tan थीटा एंगल फाइंड किया, इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। तो ये देखें कि हमने वेक्टर क्या किया था, आर एक वेक्टर ड्रा किया था, उसके दो कंपोनेंट थे, एक बी था एक ए था। ये हमारे पास एंगल था, इसको आप 25 एंगल कह सकते हैं, ये भी आपके पास एंगल है, इसको 25 कह सकते हैं, और पूरे एंगल को क्या कह सकते हैं, 90 का एंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने दो वेक्टर किए, एक ए वेक्टर है एक बी है। हम ये जानते हैं कि एंगल जो बेस वाला होता है वो हमारा कोस थीटा होता है, जो ये वाला होता है ये हमारा साइन थीटा होता है। और अभी हमने देखा कि हमारा tan थीटा किसके बराबर आया था, वहां पर ए वेक्टर था, यहाँ पर क्या था, एक बी है और एक ए है, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे बी ओवर ए। ठीक है, तो बी ओवर ए आपका क्या आ गया, tan थीटा आ गया। अगर इसकी मैग्नीट्यूड 4 है तो इसकी भी 4 होगी, क्योंकि दोनों सेम है। तो आप 4 क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो बी ओवर ए भी आपका किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो थीटा आपने मालूम करना है, तो tan इनवर्स आपका क्या आएगा, -1 आएगा, जो आपके पास थीटा आएगा वो क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, एक तो हमने ये मालूम किया। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है जिसमें क्या है, आपका बी नेगेटिव है। तो अब आपने यहाँ पर भी tan थीटा एंगल मालूम करना है, तो वो भी आप ये कहेंगे कि आपके पास क्या आएगा, -b ओवर a आएगा। ठीक है, तो -b ओवर a आएगा, तो यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा आपका क्या आ गया, tan इनवर्स आपके पास -1 आ गया। जब -1 आएगा तो थीटा आपका क्या आ जाएगा, -25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या ज़ाहिर कर रही है, ये हमें ज़ाहिर कर रही है कि जो आपका आर एंगल था वो कितना आ गया, 25, जो आपका आर डैश एंगल था वो भी 25 आ गया। और इससे हमें क्या ज़ाहिर हुआ, जो वेक्टर आपका आर है और आर डैश है, ये दोनों आपके आपस में क्या हैं,
प्रीपेंडिकुलर हैं, तो यही तो उसने बात पूछी थी जो हमने इसमें प्रूव कर दिखाई। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं कि ये आपके पास 4 है, ये भी आपके पास 4 है, तो -4 लिख लें, 4 लिख लें, 4 4 से कैंसिल होगा, तब भी -1 ही आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।